अस्सलामुअलैकुम भाई। आज है 12 जुलाई, संडे का दिन। कराची का मौसम बड़ा आज खूबसूरत हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना एक राउंड शारे भुट्टा का मारा जाए। काफ़ी टाइम से ये बना हुआ है और बड़ा कंट्रोवर्शियल भी चल रहा है आजकल। लोग कह रहे हैं कि ये अशराफिया के लिए बना दिया है, डीएचए वालों को अपना डिफेंस से मिलाने के लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ उनके लिए नहीं है, आम आवाम भी इससे फ़ायदा उठाती है। जैसे लियारी एक्सप्रेस वे है, आपने देखा होगा लोग अक्सर हाईवे पे जाने के लिए, सुपर हाईवे पे जाने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे लेते हैं। इसी तरीके से शारे भुट्टो है, जो डिफेंस और इस तरफ के एरिया के लोग हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कॉजवे से स्टार्ट हों और सीधा काठौर पे जाके उतरें। तो बहुत ही टाइम सेविंग और सुकून की आपका ये सफ़र होगा हाईवे तक का। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बस ये है कि हाँ, आपकी जो मेजर आवाम है वो बाइक पे सफ़र करती है, और शाहराहों का आपको पता है जो हाल है, शाहरा फैसल किस कदर ब्लॉक होता है शाम के टाइम, स्पेशली जब ऑफिस की छुट्टी होती है 5 से 8-9 बजे तक रात को। तो उनके लिए कोई इस तरीके का सिलसिला शुरू नहीं हुआ हमारे शहर में कि वो भी सुकून से अपना सफ़र तय कर सकें। और सड़कों की हालत आपको पता ही है, जगह जगह खोद के रखा हुआ है, काम नहीं हो रहा। तो ये अभी कॉजवे है सामने, जहाँ से हम शारे भुट्टो का स्टार्ट ले रहे हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सीधा ही जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये यहाँ से इसका स्टार्टअप है कॉजवे का, और सॉरी कॉजवे बोल रहा हूँ, शारे भुट्टो का। तो हम अपने दोस्त की गाड़ी में सब मौजूद हैं और हम काठौर तक जाएंगे। इस वक्त शाम के 6:33 हो रहे हैं, और देखते हैं कि कितनी देर में हम यहाँ से काठौर तक पहुँचते हैं। अच्छा, टाइम अभी 6:30 हो रहे हैं, तो थोड़ी देर में भी सनसेट भी होगा। और जो यहाँ का व्यू है, अभी ड्रोन भी उड़ाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, वो बड़ा खूबसूरत आएगा यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट टाइम इस टाइम यहाँ से जा रहा हूँ। इससे पहले एक दफ़ा और आया था रात में अपनी गाड़ी में, तो उस टाइम तो मैं मलीर से चढ़ा था वापस यहाँ कॉजवे तक आने के लिए। बट अभी हम काठौर तक जाएंगे तो सही इसको एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी टूल प्लाज़ा भी थोड़ा सा आगे जाके आएगा, फ़ौरन नहीं आता। टूल में ख्याल से 100 रुपये यहाँ का, और अब तो तमाम जितने भी हाईवेज़ के टूल हैं वो सब 100 रुपये करती हैं। पहले 70 रुपये हुआ करते थे, अब सब जगह 100 रुपये का टूल हो गया है। तो टूल बढ़ाए जा रहे हैं, रोड्स का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये जी शारा भुट्टो की खूबसूरत सड़क, रोड तो अच्छी बनाई है इन्होंने। मुझे लगता है कि जो कराची के ट्रैफिक के हालात हो गए हैं, उस हिसाब से इन्हें एक लाइन बाइक की भी इन हाईवेज़ के ऊपर, इन एक्सप्रेस वेज़ के ऊपर बना देनी चाहिए। क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो डेली बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं शहर को क्रॉस करने के लिए, और बड़े अजियत से गुजरते हैं। मेरे ख्याल एक कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना के एक लाइन इनकी जो है वो बाइक की भी यहाँ पे अलाउ होनी चाहिए। उससे बड़ा रिलीफ मिल जाएगा आवाम को लियारी एक्सप्रेस पे और ये शारे भुट्टो के ऊपर। अगर ये ऐसा कर दें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये जी टूल प्लाज़ा आ गया, और यहाँ पे अभी एम टैग वाला कोई सीन नहीं है, आपको कैश पे करना पड़ेंगे। तो एम टैग भी होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा जी, एक ये पॉइंट है, यहाँ से नीचे उतर रहा है रास्ता, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ उतर रही है। टूल के फ़ौरन बाद ही सामने ऑलमोस्ट ये उतर रहा है। इस पर कुछ लिखा हुआ भी बहुत छोटा छोटा था, हालांकि यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए कि ये कहाँ पे उतर रहा है, लेकिन अभी ये मार्किंग नहीं हुई इसके ऊपर कि कौन सा एक्सचेंज जो है इंटरचेंज कहाँ पे उतर रहा है। क्योंकि अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े से इतना क्लियर नहीं है ये। मैं ख़ुद भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था जब ये शुरू में बना था, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ये हो जाए, पीसफुल हो जाए यहाँ पे, ज़रा ये ख़बरें आना बंद हो जाएं तो फिर यहाँ पे आएंगे। काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। तकरीबन 2-3 महीने हो गए शारे भुट्टो के ऊपर हमने नहीं सुना कि कोई ऐसा कोई मसला हो। और रात को 2 बजे भी हमारे दोस्त आए इसके ऊपर ट्रैवल करके, तो
इसलिए कि अब थोड़ा हौसला हो गया कि चलते हैं और इसको एक्सप्लोर कर कर आते हैं। बट कराची सिंध बलूचिस्तान आजकल जो हालात चल रहे हैं, कहीं पे भी कभी भी किसी भी सिचुएशन का जो है ना आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इतने अर्थे से हम लोग बलूचिस्तान नहीं जा रहे, यही वजह है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं और इसी वजह से ट्रैवल भी कम हो गया है। अब सिंध में जो स्पॉट्स हैं वो ज़्यादातर सर्दी वाले हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है, पानी वानी का सीन इतना होता नहीं है। तो बलूचिस्तान में ये कि आपको पानी वानी भी मिल जाता है, अगर गर्मी में भी आप जाएँ तो नहाने वाने का सीन होता है। तो बारिशें हो जाएं ज़रा तो इंशाल्लाह जाएंगे, बलूचिस्तान भी जाएंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से टर्न ले रहा है, मेरे ख्याल से ये हम मलिर टाउन में हैं इस वक्त, मलिर टाउन से गुजर रहा है ये, क्योंकि अभी भी मलिर में काफ़ी हद तक हरियाली है, दरख्त लगे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़ के, वरना तो कराची जो है वो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और हरियाली दिन ब दिन जो है ना ख़त्म होती जा रही है। ये जी सिर्फ मेमन गोट है और DH सिटी यहाँ से 27 किलोमीटर बता रहा है, बहरिया टाउन 20 किलोमीटर, डमलोटी वेल्स 5 किलोमीटर। माशाल्लाह भाई बाइक भी आई हुई है ऊपर। यार एका दुक्का बाइकें आ जाती हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ बाइक अलाउ नहीं है, पकड़ रोक लेते हैं यहाँ पे, बाइक को वापस कर देते हैं। तो ये मलिर का ही कोई लोकल होगा जो यहाँ पे ऊपर चढ़ गया है इसके ऊपर, अदरवाइज़ शारा गुट्टो पे आपको बाइक पे नहीं आने देते। ये जी डम्बा गोड़ बना दिया है, डम्बा है या दुम्बा है? दुम्बा गोड़ है, डम्बा गोड़ तो नहीं है, हम तो दुम्बा ही बोलते हैं इसको, यहाँ डब्बा लिखा हुआ है। अच्छा जी, नॉर्दर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास के लिए आगे से कोई ना कोई होगा। है अभी सन्नाटे ही हैं ऑलमोस्ट इस रोड पे, इतना ट्रैफिक नहीं है जितना होना चाहिए था। आज संडे है, इस वजह से भी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऑफिस से लोग इसको ज्वाइन करते हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से निकल के फिर मलिर और इस तरीके के एरियाज़ में जाने के लिए। तो आज इतवार है तो इसलिए इतना रश है नहीं, इसके ऊपर खाली है। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं काटोर, बस हम यहाँ से हम तो यू टर्न लेंगे, क्योंकि हमने आगे हाईवे पे M9 मोटरवे पे नहीं जाना। तो मुझे ये जो काठौर मैंने मैप लगाया हुआ था यहाँ पे, ये तो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर और दिखा रहा है नीचे, बट ये है कि हम यहीं से यू टर्न ले रहे हैं। तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो हो गए हैं 7:07, तकरीबन आधा घंटा लगा हमें, वो भी इसलिए कि हम बीच में ड्रोन शॉट के लिए भी रुके थे 5-10 मिनट के लिए, और जो गाड़ी की स्पीड थी वो भी हमने कम रखी हुई थी, हम समझे 70-80 की स्पीड पे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं थे, बट 100 की स्पीड यहाँ पे अलाउ है। और अगर आप 100 की स्पीड पे कंटिन्यूसली आते हैं तो कॉजवे से काठौर तक आप हार्डली 20 मिनट लगेंगे, आपको मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर आप काठौर पे होंगे, और फिर वहाँ से M9 मोटरवे, और वहाँ से फिर आगे आपने यहाँ पे भी जाना है। अगर आपको बहरिया टाउन जाना है तो आप बहरिया टाउन के लिए उतर जाएँ, और आपको अगर हैदराबाद जाना है तो आप फिर काठौर से सीधा हैदराबाद निकलना है। तो बेहतरीन रोड है, और मुझे रास्ते में कहीं पे भी कोई ख़राब रोड नहीं मिला। जो सुनने में आ रहा था बहुत ज़्यादा बम्पी है, वो इक्का दुक्का जगह जो उन्होंने वो बारिश के लिए ऊपर जो पट्टियाँ लगाई वहाँ पे हल्की सी जंप है, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है कि वो जो लगाए हैं उसके ऊपर उन्होंने ड्रेनेज के लिए, तो वो वहाँ हल्की फुल्की सी आएगी। अदरवाइज़ पूरे रोड स्मूथ रहा और स्मूथ ड्राइव थी, और बहुत सीनिक भी है, रास्ते में बड़े खूबसूरत व्यूज़ भी आते हैं, और बेहतरीन अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा डिटेल तो मैंने इसके अंदर नहीं दी है, बट ये कि रोड आपको दिखाया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इसके ऊपर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि मैं कराची से हैदराबाद इसी को लेके एक राइड करूँ, एक ड्राइव करूँ अपनी गाड़ी के ऊपर, जिसमें हम फिर देखेंगे कि हम कराची से हैदराबाद तक कितनी देर में पहुँचते हैं। तो इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान है बलूचिस्तान, एक शॉर्ट राइड का, नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे सेफ़ एरिया के अंदर,
तो वो भी आपको दिखाएंगे। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।